क्लास 7th की साइंस। क्लास 7th की साइंस का पार्ट 8 हमें पढ़ना है। हमारा पार्ट 7 लिख चुका था और पढ़ चुका था, ठीक है। पार्ट 8 की क्या दिया हमें, जीवों में श्वसन, यानी कि जो जीव होते हैं वो कैसे श्वसन की क्रिया को करते हैं। तो देखेंगे श्वसन कैसे करते हैं। श्वसन श्वसन की आवश्यकता और श्वसन की प्रक्रिया। दूसरी हेडिंग मानव में श्वसन। तीसरी हेडिंग अन्य जंतुओं में श्वसन अंग एवं प्रक्रिया। चौथी हेडिंग पौधों में श्वसन। चौथी हेडिंग क्या दी गई है, पौधों में श्वसन। तो क्या कह रहे हैं, बहुत देर तक, ठीक है, बहुत देर तक व्यायाम करने या तेज दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों को करने से हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं, हम हाँफने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जाने कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो दरअसल सांस लेना एक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण की वायु शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, ठीक है। जरा सोचिए क्या होगा, यानी कि कह रहे हैं कि जरा सोचिए क्या होगा यदि यह प्रक्रिया कुछ देर के लिए रुक जाए। कह रहे हैं कि जब हम इस प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, रोक दें, कुछ देर के लिए रोक दें, तो क्या होता है। जैसे अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाके में या सड़क पर लगे जाम में जब हम फंस जाते हैं तो बहुत उलझन होने लगती है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, यानी कि हम वहाँ से जल्दी निकलने का प्रयास करते हैं। या मुँह पर, क्या कह रहे हैं, या मुँह पर कपड़ा बांध लेते हैं या कुछ समय के लिए सांस रोकने की कोशिश करते हैं, किंतु ऐसा हम ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते। क्या कह रहे हैं, किंतु ऐसा हम ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे शरीर को निरंतर वायु की आवश्यकता होती है, जो सांस द्वारा ही शरीर में, क्या कह रहे हैं, जो सांस द्वारा ही शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। अब हमें पहली हेडिंग दी गई है श्वसन। क्या दी गई है, श्वसन। देखेंगे श्वसन क्या होते हैं। श्वसन क्या होते हैं, वातावरण की ऑक्सीजन वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंततः श्वसन व निश्वासन कहते हैं। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निश्वासन कहते हैं। अंततः श्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। दरअसल श्वासोच्छ्वास भी श्वसन क्रिया का एक अंग मात्र है। श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है। अंततः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कह रहे हैं कि जो रक्त के माध्यम से जो हम सांस को लेते हैं वो रक्त यानी कि खून के माध्यम से कहाँ जाती है, प्रत्येक जीवित यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वहाँ तक पहुँचती हैं, ठीक है। उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है और जो कोशिकाएं होती हैं उसमें भोज्य पदार्थों को विखंडित करती हैं। इससे परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे हमें ऊर्जा बनती है ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, जो हम क्या करते हैं, निश्वासन यानी द्वारा शरीर बाहर, यानी कि श्वसन के द्वारा बाहर निकालते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही क्या कहलाती, ये जो प्रक्रिया होती है यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। एक परख नली लें, कह रहे अब एक परख नली में चूने का पानी लीजिए, ठीक है। एक परख नली में चूने का पानी लीजिए,
इसमें चित्र 8.2 के अनुसार एक क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉ को रखिए। अब स्ट्रॉ में फूंके, कुछ देर फूंकने के बाद आप क्या देखते हैं, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, यानी कि जो चूने का पानी का रंग था वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट है कि उच्च वसन में निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, अब कह रहे हैं श्वसन दर क्या होता है। श्वसन दर क्या होता है, क्या आपको मालूम है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितने बार, क्या कह रहे हैं, ये सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है। जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता, जिस दर से क्या कह रहे हैं, मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता एवं छोड़ता है, उस दर को श्वसन दर कहते हैं। तो उस दर को क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। सामान्य स्थिति, क्या कह रहे हैं, सामान्य स्थिति विराम अवस्था में व्यक्ति औसतन, जो व्यक्ति होता है वो औसतन करने में श्वसन दर 25 बार मिनट तक बढ़ जाती। क्या कह रहे हैं, जब वो परिश्रम करते हैं तो व्यक्ति की जो औसत का मिनट होता है वो 15 से 18, यानी कि जब वो सांस लेता है तो 1 मिनट से 15 से 18 बार सांस लेता है। लेकिन जैसे ही वो कोई काम करता है तो उसकी सांस लेने की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो 15 से जो 18 होती थी वो कितनी हो जाती है, 25 बार, यानी कि 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेने लगता है, 25 बार सांस लेने लगता है। आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं, क्या कह रहे हैं, आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे दौड़ते हैं या कसरत करते हैं या सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं, और क्या आपकी श्वसन दर सामान्य रहती है, नहीं जानते हैं। आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा कह रहे हैं कि पता लगाएंगे कि दी गई स्थिति में हमारी श्वसन दर कितनी बढ़ जाती है। कुछ और भी जाने, ये भी देखेंगे। अंतः श्वसन एवं निश्वसन में वायु की मात्रा को नापना श्वसन मापन कहलाता है, यानी कि ये स्पायरोमेट्री होता है जिससे हम श्वसन को नापते हैं। इसे श्वास मापी यंत्र द्वारा नापा जाता है। अगली क्या दी गई है, श्वसन की आवश्यकता। श्वसन की आवश्यकता क्या है, अब जरा सोचें, अंतः श्वसन में ली जाने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। याद करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। कह रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है। यही ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी कि O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की निरंतरता बनी रहती है, यानी कि और ऐसा करने से क्या होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन भी पहुंचती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती रहती है। शरीर की प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती रहें। क्या कह रहे हैं, जो शरीर की प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से होती रहें, इसके लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो भी निरंतर यानी कि लगातार आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है, यानी कि जब हम भोजन लेते हैं और उसी से भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन में उपस्थित जटिल, क्या कह रहे हैं, भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है। कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है। फलस्वरूप ऊर्जा निमुक्त होती है। क्या कह रहे हैं, फलस्वरूप ऊर्जा निमुक्त होती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज प्लस
ऑक्सीजन गेव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हम यानी कि C6H12O6 को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलता है और प्लस ऊर्जा भी निकलती है। मानव का श्वसन तंत्र देखेंगे क्या होता है। मानव का श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं, यानी कि मानव में जिस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है उसमें मानव के कई तंत्र सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से देखेंगे। पहला है नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वासनली और फेफड़े, यानी कि नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वासनली और फेफड़े। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नासाद्वार। नासाद्वार क्या होता है, जो नाक के पास जो आपके दो होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो कहलाते हैं नासाद्वार। तो देखेंगे आपको यहाँ फिगर में भी दिख रहा होगा नासाद्वार, ये बना हुआ है नासाद्वार, जो छिद्र है वहाँ पे नासाद्वार बना हुआ है। तो देखेंगे नासाद्वार। हमारे चेहरे पर क्या कह रहे हैं, हमारे चेहरे पर मुख्य द्वार तथा माथे के एवं दोनों आँखों के बीच उभरी हुई संरचना को नासिका कहते हैं। ठीक, नासिका के आगे क्या कह रहे हैं, नासिका के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर दो अंडाकार बाह्य नासा छिद्र होते हैं जिन्हें नासाद्वार कहते हैं। नासागुहा क्या होता है, जो आपको यहाँ फिगर में नहीं दिया, देखेंगे नासागुहा भी जैसे मुख होता है ऐसे ही नासागुहा होता है। तो नासिका की गुहा को नासागुहा, यानी कि जो नासिका की गुहा होती है जहाँ से सांस अंदर को जाती है वो कहलाती है नासागुहा। ठीक है। तो नासागुहा का नासिका गुहा कहते हैं। नासागुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल, यानी कि जो अंदर साइड का होता है उसे हम बोलते हैं नासिका, छोटे छोटे बाल होते हैं एवं श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा, यानी कि उसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं श्लेष्म नामक, यानी कि श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। तीसरी हेडिंग हमें दी है ग्रसनी। क्या दी गई है, ग्रसनी। देखेंगे ग्रसनी क्या होती है। ग्रसनी होती है नासागुहा पीछे की ओर एक नलीनुमा, क्या कह रहे हैं, नासागुहा पीछे की ओर एक नलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, यानी कि जो पाइप खुलता है और वहाँ से सांस नीचे जाती है उसे हम बोलते हैं ग्रसनी। जैसे कि ये आपको दिया है, यही होती है ग्रसनी। श्वासनली क्या होता है, देखेंगे श्वासनली क्या होता है। श्वासनली नलका जैसी, क्या कह रहे हैं, श्वासनली नलका जैसी संरचना होती है जो दो शाखाओं में, क्या कह रहे हैं, जो दो शाखाओं में बट जाती है, जिन्हें श्वसनियाँ कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में खुलती है। श्वसन नली के बाहरी सतह पर सी की आकृति के, क्या कह रहे हैं, सी की, यानी कि सी ऐसे जो सी होता है, कह रहे हैं सी की आकृति के, आपको दिख रहे होंगे ये जो श्वास नली दी गई है ना, ये सी की आकृति के बने हैं। यही कह रहे हैं सी की आकृति के छल्ले जैसी संरचनाएं होती हैं। ये श्वास नली एवं, क्या कह रहे हैं, ये श्वास नली एवं श्वसनाओं को आपस में चिपकने से रोकती हैं ताकि इनमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ सके। आप कह रहे हैं फेफड़े क्या होते हैं, फेफड़ों में क्या होता है, देखेंगे फेफड़े। आपने सीने पर
दोनों कह रहे हैं अपने सीने पर दोनों हाथ रखिए और अनुभव करिए क्या हो रहा है। अब आपका सीना बच्च सांस लेते समय फैल रहा है और छोड़ते समय पिचक रहा है। यह फूलने पिचकने की क्रिया वास्तव में कहाँ हो रही है? यह क्रिया फेफड़ों में हो रही है। फेफड़े शंकु के आकार की रचना है। वह बक्ष गुमा में हृदय के दोनों ओर एक एक दायां बायां फेफड़ा होता है। श्वसनिया फेफड़ों को भीतर महीन महीन असंख्य वायु कूपिकाओं में खुलती है। दरअसल वायु कूपिकाएँ ही वे स्थान हैं जहाँ पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। तो ये थे हमारे फेफड़े, ठीक है। अब आगे क्या दिया है हमें? श्वसन प्रक्रिया क्या दी गई है? श्वसन प्रक्रिया देखेंगे श्वसन प्रक्रिया क्या होती है। अतः श्वसन में कह रहे हैं अतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु नासाद्वार से होकर नासागुहा में प्रवेश करती है। नासागुहा से होते हुए वायु ग्रसनी में पहुंचती है। ग्रसनी से होते हुए वायु श्वसन नली की दोनों शाखाओं यानी कि दाईं श्वसनी और एवं बाएं श्वसनी के द्वारा दाएं एवं बाएं फेफड़ों में जाती है। नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वासनली, श्वसनिया, फेफड़े ये क्या हैं? सारे श्वसन की प्रक्रियाएँ कि सबसे पहले नासाद्वार से होकर जाती है नासगुहा में, नासगुहा से फिर ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी का होती है, ग्रसनी से फिर जाती है श्वसन नली में, फिर श्वसनिया में, फिर फेफड़ों तक पहुंचती है। अब कह रहे हैं मानव में श्वसन की क्रिया विधि, ठीक है। मानव में श्वसन की क्रिया विधि क्या है देखेंगे। फेफड़े बच्च गुहा क्या कह रहे हैं? फेफड़े बच्च गुहा में स्थित होते हैं जिसे आधार क्या कह रहे हैं? जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायाफ्राम होती है। डायाफ्राम अतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करती है। परिणाम स्वरूप बच्च गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु में फेफड़े प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? फेफड़े बच्च गुहा में स्थित होते हैं, फिर उनसे आदान प्रदान करने के लिए डायाफ्रामा होती है। डायाफ्राम अतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करती है। परिणाम स्वरूप बच्च गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। उच्च वसन में पसलियाँ नीचे अंदर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे वक्ष फैलता एवं सिकुड़ता है। अतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती हैं। क्या कह रहे हैं? जो अतः श्वसन जो हम लेते हैं, ली गई जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं में जाती है और फिर वो किस में बदल जाती है? ग्लूकोज को किस में बदल देती है? जो ग्लूकोज हम ऑक्सीजन से लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी में विखंडित कर देती है। इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। क्या होती है? इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है जिसका उपयोग जैविक क्रियाओं किससे होता है? जैविक क्रियाओं या पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन आदि में होता है। इसी ऊर्जा के कारण ही क्या करें? इसी ऊर्जा के कारण ही हम अपने सभी दैनिक कार्य कर पाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कोशिका में ही होती है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। और भी दिया है यहाँ पे, कुछ और भी जाने देखेंगे, कुछ और भी जाने। जब आप दौड़ते या भारी काम करते हैं तब आपकी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए आपको अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जब आप हाँफते हैं तब मुंह
खुल जाता है और आप मुंह से सांस लेकर अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं। हमें क्या दिया है, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर, यानी कि यानी कि सांस लेने में और रेस्पिरेशन सांस को अंदर पहुंचाने में क्या अंतर है। तो सर्वोच्छ्वास और श्वसन क्या है, यह यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अतः श्वसित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होती है। पहला पॉइंट श्वसन का क्या दिया है, यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे बाह्य श्वसन भी कहते हैं। यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तीसरा दिया है हमें, क्या दिया है, इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है और श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमने क्या पढ़ा, सुरक्षित ब्रीथिंग में क्या पढ़ा कि यह कार्बन डाइऑक्साइड स्वेच्छित होती है और इसमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जल में अपघटित होता है। यह कोशिकाओं में बाहर होने वाली क्रिया है, यानी कि ये कोशिका बाहर से होती है और यह कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया, यानी रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस छोड़ना, ठीक है। और कह रहे हैं इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है और श्वसन में क्या होता है, इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये थे हमारे अंतर, किस में अंतर था, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग, यानी कि अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।